हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आई एम मिथुन सिंहपाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया आइटम फिर से लेकर के आया हूं और आज का आइटम भी इतना इंपॉर्टेंट है। इस आइटम से चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और उसमें अगर इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस आइटम से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में प्रायः स्टूडेंट्स गलती करते हैं और मैं आज इसमें इस तरीके से इसको तैयार किया है कि अगर आप एक बार शुरुआत से लेकर के अंत तक इसे लास्ट तक इसको आप देख लेते हैं, समझता हूं कि आपकी सारी की सारी गलतियां और रिमूव हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। आरंभ करते हैं क्वेश्चन टैग, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आपका आ जाता है रूल्स रिगार्डिंग द वर्ब। जो हम क्वेश्चन टैग में वर्ब यूज करेंगे उस वर्ब को हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो इसके संबंध में कुछ रूल्स हैं हमारे। ऑक्सिलरी ऑफ द मेन क्लॉज, ऑक्सिलरी ऑफ द टैग मीन्स जो ऑक्सिलरी मेन क्लॉज की होगी वही ऑक्सिलरी टैग में यूज की जाएगी। अब ये ऑक्सिलरी दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि ऑक्सिलरी ऑलरेडी दी हो, जो मेन क्लॉज है उसमें, तो वही ऑक्सिलरी उठ करके टैग में आ जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मेन क्लॉज इस प्रकार का हो जिसमें कोई ऑक्सिलरी न हो, और ऐसा जनरली होता है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उस स्ट्रक्चर की ऑक्सिलरी है क्या, वो जो लेक्सिकल वर्ड उसमें यूज किया गया है उसकी ऑक्सिलरी क्या है, तो फिर उस ऑक्सिलरी को यूज करेंगे। यहां पे देख लेते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कांट ही। अब यहां पर ऑक्सिलरी है कैन, तो इसी कैन का नेगेटिव फॉर्म कांट यहां पर आया है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कांट ही। वह इस बक्से को उठा सकता है, नहीं उठा सकता है क्या। आगे देखें, दे आर गोइंग टुमारो, आंट दे, वे कल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं क्या। इसको एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वे कल नहीं जा रहे हैं क्या। तो हिंदी में जैसा मैंने बताया आपको, हिंदी में बोलने के कई तरीके हैं। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, शी वुड डू इट फॉर मी, वुडंट शी। ये काम वो मेरे लिए करेगी, नहीं करेगी क्या। ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम, वो ये काम मेरे लिए नहीं करेगी क्या। तो हिंदी में ऐसे भी कहा जा सकता है। अब आप देखिएगा, यहां पर वुड था ऑक्सिलरी, तो हम बात कर रहे थे आपसे कि यही ऑक्सिलरी उठ करके टैग में आएगा, और ये नेगेटिविटी में हम बताएंगे ये वुडंट क्यों हुआ जाकर के। अभी आपका जो है ना लास्ट टॉपिक इसमें आएगा। अब देखिएगा, शी हैजंट कम येट, हैज शी, अभी तक वो नहीं आई है ना, अभी तक वो नहीं आई है, आ गई है क्या। तो इसको दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। मूल चीज यहां पर यह है जो मैं बता रहा हूं कि यहां पर हैज ऑक्सिलरी है, तो टैग में हमने इसी हैज का यूज किया है। तो ये हमारा एक नियम था। दूसरा नियम क्या है, आई द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज, द फॉलोइंग रूल्स अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब आर अप्लाइड। अगर कहीं मेन क्लॉज का सब्जेक्ट आई है तो टैग में जो ऑक्सिलरी यूज किए जाएंगे उस पर थोड़े से ज्यादा नियम हैं, अलग अलग नियम हैं, और उनको हमें एक एक करके समझना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि अगर, तो मैं बात कर रहा था कि जब मेन क्लॉज का सब्जेक्ट आई होगा उस समय ऑक्सिलरी जो क्वेश्चन टैग की है वो क्या होगी, वो हमेशा एक नहीं होगी। तो यहां पर एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा आता है द मेन क्लॉज पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन आंट इज द टैग। मीन्स अगर मेन क्लॉज हमारा पॉजिटिव है, ये सब्जेक्ट आई है और मेन क्लॉज पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है, आई है तो या तो वहां पर आई एम होगा, और यहां पर या फिर जो है ना अगर पास्ट टेंस है तो आई वॉज होगा। तो यहां पर जो आंट दिया है मैंने ये सोच करके दिया है कि ये जो मेन क्लॉज है आपका प्रेजेंट में है, तो आई एम बिजी, आंट आई, मैं व्यस्त हूं ना। तो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, आई एम बिजी। अब देखिए, एक प्रश्न आप ये कर सकते हैं कि ये आंट आई क्यों आया, यहां आर तो था ही नहीं। तो वास्तविकता ये है कि इसका बनना चाहिए था एमंट आई, और चूंकि इंग्लिश में एमंट कोई कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं,
तो इसलिए यहां पर आर्ट लिखना पड़ा। ये जब कॉन्ट्रैक्शन की बात जब मैं अलग से करूंगा किसी वीडियो में, तब ये सारी जानकारी आपको दूंगा। अब देखिएगा, आई एम टॉल फॉर माई एज, आर्ट आई, मैं अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा लंबा हूं ना। तो इसका मैंने बोलने का तरीका बता दिया। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा लंबा हूं ना, तो ऐसे भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, देखिए वो भी सही है कुछ हद तक, हम ये नहीं कहेंगे कि, तो कुछ लोग ऐसे इसका हिंदी में लगाते हैं अर्थ, आई एम टॉल फॉर माई एज, आर्ट आई, मैं अपनी उम्र के हिसाब से कुछ लंबा हूं, क्या नहीं हूं। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि क्या नहीं हूं। ये हिंदी में प्रायः ऐसे नहीं बोला जाता है। हिंदी में बोलने के जो दो तरीके मैं यूज कर रहा हूं वैसे ही बोले जाते हैं, आई एम टॉल फॉर माई एज, आर्ट आई, मैं अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा लंबा नहीं हूं ना, मैं थोड़ा लंबा हूं अपनी उम्र के हिसाब से, है ना। तो ये तरीके हिंदी के ज्यादा सही है। आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, आर्ट आई, मैं अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट हूं ना, मैं अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट हूं ना। तो ये दोनों तरीके सही है। अब ऐसे अगर आप कहें मैं अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट हूं, क्या नहीं हूं, तो इसका अर्थ तो ये भी निकल आएगा क्या नहीं हूं, लेकिन हिंदी में ये ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए हिंदी में ऐसे नहीं बोलते। लेकिन अगर अंग्रेजी में कोई बोल रहा है ऐसे, अंग्रेजी में इसका कोई ऐसे अनुवाद कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। इसका दूसरा नियम है, द मेन क्लॉज नेगेटिव, द ऑक्सिलरी वर्ब इन द मेन क्लॉज रिपीटेड इन द टैग। समझिए, अगर मेन क्लॉज, शर्त क्या है हमारी, पहली तो आई से बिगिन हुआ हो, मेन क्लॉज में आई हो, और वो मेन क्लॉज हमारा नेगेटिव हो, ठीक, तो नेगेटिव है तो उसके साथ में जो ऑक्सिलरी है वही ऑक्सिलरी हमारी टैग में जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आई एम नॉट टायर्ड, अब देखिए ऑक्सिलरी क्या है, एम, आई एम नॉट टायर्ड, एम आई, मैं नहीं थका हूं ना, मैं थका नहीं हूं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। आई एम नॉट लेजी, एम आई, मैं आलसी नहीं हूं, है ना, मैं आलसी नहीं हूं ना, ऐसे हम बोलेंगे इसको। ऐसे देखिएगा, ही हैज नो मनी, हैज ही, उसके पास पैसे नहीं है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे उसके पास पैसे नहीं है, क्या हैं, ऐसे करके नहीं कहेंगे। दे वर नॉट बिजी, वर दे, वे व्यस्त नहीं थे, ठीक क्या। तो यहां पर हमारी बात जो चल रही थी वो ये कि अगर हमारा मेन क्लॉज नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी यहां पर जो है वो जो नेगेटिव मेन क्लॉज में ऑक्सिलरी यूज हो रही है वही ऑक्सिलरी हमारी टैग में आएगी। आगे आ जाते हैं, द मेन क्लॉज हैज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन इट, मैं अभी बात कर रहा था, मेन क्लॉज ऐसा है उसमें ऑक्सिलरी है ही नहीं। द ऑक्सिलरी वर्ब इन द टैग हैज टू बी इन एग्रीमेंट विद द लेक्सिकल वर्ब इन दैट क्लॉज। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मेन क्लॉज है उसमें लेक्सिकल वर्ब कौन सी यूज हुई है और उस लेक्सिकल वर्ब का ऑक्सिलरी क्या होता है। अभी डिटेल में बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं कर सकता हूं। लेक्सिकल वर्ब और स्ट्रक्चर वर्ब, ये वर्ब वाले चैप्टर में जब मैं इस पर बात करूंगा आपसे तो इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा कि लेक्सिकल वर्ब का अर्थ ये होता है कि सेंटेंस के अंदर वो मेन वर्ब जो मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज की जाती है और उसके अलावा कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं की जाती है उसमें, तो वो लेक्सिकल वर्ब है, राइट। और ऐसी स्थिति में दो परिस्थितियों में हमारे सामने समस्या आती है। पहली आती है तब जब सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो, और दूसरी आती है तब जब सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में हो, क्योंकि वहां पर हमारे पास सिर्फ एक वर्ब होगी, लेक्सिकल वर्ब, और उस एक वर्ब के आधार पर ही हमें ऑक्सिलरी डिसाइड करनी पड़ेगी। ही गोज देयर एवरी डे, डजंट ही। अब देखिएगा यहां पर एक ही वर्ब आई है, गोज। अब हमें इस गोज के आधार पर ही ये डजंट हमें जो है वो ऑक्सिलरी लानी पड़ी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, हमें मालूम है कि गोज सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर नंबर है। तो अब हमें सिंपल प्रेजेंट के पहले तो ऑक्सिलरी पर जाना है। सिंपल प्रेजेंट के ऑक्सिलरी दो हैं, डू और डज। इनमें से डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है, तो ये हमारा गोज जो है वो सिंगुलर था, तो इसलिए हम यहां पर डज लेकर के आए। अब यहां पर देखिएगा, दे वर्क हार्ड, डोंट दे। अब ये वर्क जो है ना वो लेक्सिकल वर्ब है,
क्योंकि यहां पर दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं मेन क्लॉज में। तो अब हम यहां पे डोंट क्यों लाए? डोंट इसलिए लाए कि वर्क जो है वो प्लूरल नंबर है। तो अब हमें सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी प्लूरल चाहिए था और प्लूरल है डू, तो इसलिए हमने यहां पे डोंट दे यूज किया। यू वेंट देयर ऑन मंडे, डिडंट यू? अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये वेंट आया है जो लेक्सिकल वर्ब है। अब वेंट आपको मालूम है कि ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी सिर्फ एक होता है और वो है डिड। तो हमने यहां पर ला करके डिडंट यूज किया। अब ये डिडंट क्यों है, ये हमारा लास्ट टॉपिक आएगा, उसमें हम इस पर बात करेंगे। इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। द मेन क्लॉज हैज यूज्ड टू इन इट, द टैग कैन हैव आइदर यूज्ड और डिडंट। ये समस्या कि अगर कहीं हमारे मेन क्लॉज में यूज टू का यूज किया गया है। अब आपको मालूम है कि ये यूज टू एक मॉडल है और इस मॉडल का यूज जब करते हैं तो वहां पर दो समस्याएं ये जनरली आती हैं इंट्रोगेटिव में कि उसको कुछ ग्रामरियंस कहते हैं कि उसको यूज से ही बनना चाहिए, कुछ कहते हैं डिड का यूज होना चाहिए क्योंकि सिंपल पास्ट है। तो यहां पर दोनों को लिया है, दोनों से सही है। ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, यूजंट ही, वो दिल्ली में रहा करता था, है ना, वो दिल्ली में रहा करता था ना, ऐसे कहेंगे। ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, डिडंट ही, वो दिल्ली में रहा करता था, है ना, वो दिल्ली में रहा करता था ना, तो ये हिंदी में रहेगी। तो यहां डिडंट ही कहते हैं अगर हम तब भी सही है और यूजंट ही कहते हैं तब भी सही है। ऐसे ही देखिएगा, सी यूज्ड टू कम हियर डेली, यूजंट सी, वह रोज यहां आया करती थी, है ना, वह रोज यहां आया करती थी ना। और तीसरा तरीका जो हमने कहा ऑकवर्ड लगता है, वह रोज यहां आया करती थी, क्या नहीं आया करती थी? तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए उसको हम हिंदी में यूज नहीं करते हैं प्रायः। सी यूज्ड टू कम हियर डेली, डिडंट सी। अब ये जो है ना डिडंट सी और यूजंट सी, यहां पर डिडंट भी सही है, यूजंट भी सही है। ऐसी स्थिति में कभी कभी आपके सामने यह समस्या आ सकती है कि एग्जाम में हम क्या करें। तो एग्जाम में ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे क्योंकि दोनों सही है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक नोट इस पे आ जाता है, इन सच केसेस द यूज ऑफ डिडंट इज मोर कॉमन देन द यूज ऑफ यूजंट। लो और समस्या को समाधान कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में डिडंट का यूज जो है वो ज्यादा कॉमन है, अर्थात ज्यादा प्रयोग होता है यूजंट के बजाय। तो हम यूजंट के बजाय डिडंट का प्रयोग करेंगे। अगला है यहां पर मेन क्लॉज इंपरेटिव, द टैग नॉर्मली बिगिंस विद विल। अब हमारा जो मेन क्लॉज है वो इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस अगर हमारा मेन क्लॉज है तो टैग हमारा जो बिगिन होगा उसमें ऑक्सिलरी जो है वो विल होगी एकमात्र। देखिए, प्लीज डू मी अ फेवर, विल यू, क्या मेरी एक भलाई करेंगे, मेरे साथ में एक भलाई करेंगे, करेंगे ना? तो विल यू, प्लीज डू मी अ फेवर, कृपा करके मेरा एक हित कर दीजिए। यहां फेवर का मतलब पक्ष लेने से नहीं है। गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, एक गिलास पानी ला के दे दो, दोगे ना? ऐसे देखिएगा, प्लीज राइट टू हिम, विल यू, कृपा करके उसको लिख दीजिए पत्र। यहां राइट टू हिम का मतलब यहां पत्र लिखने से ही है। प्लीज राइट टू हिम, विल यू, डोंट गो देयर, विल यू। अब यहां पे एक चीज देखिएगा कि अभी तक जो मैं आपको बताता रहा हूं कि यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव आएगा, लेकिन इंपेरेटिव में ऐसा नहीं है। इंपेरेटिव में चाहे आपका मेन क्लॉज पॉजिटिव हो, चाहे आपका मेन क्लॉज नेगेटिव हो, आपका टैग हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे ही देखिएगा, डोंट मेक नॉइज, विल यू, शोर मत करो, करोगे ना, या शोर मत करो ना, इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स लेट इज यूज्ड एज अ फुल वर्ब मीनिंग परमिट। लेट के कई प्रयोग हैं जिनमें से जब फुल वर्ब के रूप में लेट का प्रयोग होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है और तब इसका मीनिंग होता है अलाउ या परमिट। तो अगर फुल वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो द वर्ब इन द टैग इज एज इज यूजुअल,
एज इज यूजुअल का मतलब है जिस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज होती है ठीक उसी प्रकार से यहां पर यूज होगी। देखिए जरा, लेट द कैप्टिव बी फ्री, विल यू, बंदी को मुक्त कर दो, करोगे ना। लेट हिम टेक द एग्जामिनेशन, विल यू, उसे परीक्षा देने दो, देने दोगे ना। ही विल लेट हर गो होम, वोंट ही, वो उसे घर जाने देगा, नहीं जाने देगा का? वो घर जाने देगा ना उसे, इस तरीके से। अब इसका एक नोट देख लेते हैं। बट इन सर्टेन सेंटेंसेज लेट इज नॉट अ फुल वर्ब, it does not mean permit, it only indicates that the speaker is making a suggestion. The question tag in such cases begin with shall. अर्थात कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि लेट मेन वर्ब नहीं होता है, अर्थात वहां पर उसका मीनिंग परमिट और अलाउ नहीं होता है। वहां लेट जो है वो सजेशन शो करता है, और ऐसी स्थिति में लेट के बाद अस आएगा। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर टैग हमारा विल के बजाय शैल से बिगिन होगा। देखिएगा, लेट्स फिनिश दिस वर्क नाउ, शैल वी, आओ ये काम समाप्त करते हैं, है ना। लेट्स गो देयर, शैल वी, चलो वहां चलते हैं, है ना। तो ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलने का तरीका है, हिंदी में इस तरीके से बोलेंगे। लेट्स प्ले क्रिकेट, शैल वी, आओ चलो क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो यहां पर जो है, जो लेट है, अब ये लेट का मीनिंग परमिट और अलाउ नहीं है। लेट्स जो है वो सजेशन है, हम अपने सामने वाले को, हम किसी दूसरे व्यक्ति को या यहां पर ये प्रपोजल है, हम उसको प्रपोजल कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं कि चलो खेलते हैं चल के, या एक सुझाव दे रहे हैं। चलिए समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। देयर कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब एंड एज अ फुल वर्ब। अब ये जो यूज टू था और ये देयर था, ये ऐसे मॉडल में आते हैं जहां पर ये मॉडल के रूप में भी यूज होते हैं और मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फुल वर्ब, इफ देयर इज यूज्ड एज अ फुल वर्ब, द वर्ब इन द टैग मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद द लेक्सिकल वर्ब इन द क्लॉज, इन दैट क्लॉज। अर्थात अगर देयर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है तो फिर जो टैग है उसका वर्ब देयर के अकॉर्डिंग आएगा, ऑक्सिलियरी। जैसे देखिए जरा, सी डज नॉट डेयर टू कम हियर, डज सी, उसकी यहां आने की हिम्मत नहीं है ना, उसकी यहां आने की हिम्मत नहीं है ना। तो अब यहां पर जो है ना, देयर जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो इसका जो ऑक्सिलियरी है वो डज है। तो अब देखिएगा, डज सी, तो हमने जो टैग का ऑक्सिलियरी लिया है वो डज लिया है। शी डिड नॉट डेयर टू गो देयर, डिड ही डिड नॉट गो देयर, डिड ही, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं थी, ठीक ना। तो इस तरीके से अब यहीं पर देखिएगा, इफ डेयर इज यूज्ड एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब इन द मेन क्लॉज, इट इज यूज्ड इन द टैग ऑल्सो। अब अगर डेयर का प्रयोग ऑक्सिलियरी के रूप में हुआ है, और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि तब ये मॉडल होगा, मॉडल ऑक्सिलियरी होगा, तब डेयर को ही हम ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, टैग की ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में लाएंगे। ही डेयर नॉट लिफ्ट दैट बॉटल ऑफ एसिड, डेयर ही, उसमें एसिड की उस बोतल को उठाने की हिम्मत नहीं है क्या। तो यहां पर डेयर लाए हैं, डू डज नहीं लाए हैं। ऐसे देखिएगा, शी डेयर नॉट टच दैट वायर, डेयर शी, उसकी हिम्मत नहीं है कि उस तार को छू ले, है ना, छू लेगी ना। तो इस तरीके से, यू डेयर नॉट टीज हर, डेयर यू, आपकी हिम्मत नहीं है उसे परेशान करने की, है क्या। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डेयर को ही यहां ऑक्सिलियरी के रूप में लाया गया है। लाइक डेयर, नीड ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब and as a full verb. If need is used as a full verb, the verb in the tag is in the agreement with the verb in the main clause. तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, ये need, dare, used to, ये इस प्रकार के मॉडल्स हैं, खासतौर से need और dare,
ये टू का अपना अलग प्रयोग है कि इनको मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है और ऑक्सिलरी के रूप में भी। तो जब ये ऑक्सिलरी के रूप में यूज होंगे तो इनका जो टैग का ऑक्सिलरी होगा वो सेम ऑक्सिलरी होगा, यानी देयर ही होगा, नीड ही होगा। और जब ये मेन वर्ब के रूप में होंगे तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी बनता है। जैसे सी नीड्स अ कार, डजंट सी, उसे एक कार की आवश्यकता है ना। तो देखिए अब यहां पे डजंट क्यों लगाया, क्योंकि ये नीड्स जो है ना वो सिंपल प्रेजेंट बना रहा है, इसलिए आई नीड टू बाई अ न्यू बाइक, डोंट आई। अब ये डोंट क्यों लगाया यहां पे, मुझे एक कार खरीदने की, मुझे एक बाइक खरीदने की आवश्यकता है। तो यहां पर डोंट क्यों लगाया, क्योंकि ये नीड जो है वो सिंपल प्रेजेंट है और प्लूरल है, राइट। अब यहां पे देखिएगा, यू नीडेड टू बाई अ कार, डिडंट यू। अब ये नीडेड सिंपल पास्ट में था तो इसलिए यहां पर डिडंट आया। इफ नीड इज यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब in the main clause, the same verb is repeated in the tag। अभी मैं बता चुका हूं आपको, अगर ये ऑक्सिलरी के रूप में है, मॉडल के रूप में यूज किया गया है, तो टैग के ऑक्सिलरी के रूप में नीड को ही रिपीट किया जाएगा। आई नीडंट गो देयर, नीड आई, मुझे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या। यू नीडंट कम हियर, नीड यू, आपको यहां आने की जरूरत नहीं है क्या। आपको यहां आने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। शी नीडंट सेल हर कार, नीड सी, उसे अपनी कार बेचने की आवश्यकता नहीं है क्या। तो ये आपके इतने सारे थे जो रूल्स रिगार्डिंग वर्ब, यानी टैग में वर्ब किस तरीके से यूज होगा उसके संबंध में। लास्ट बहुत नजदीक हम बढ़ते जा रहे हैं अब, रूल्स रिगार्डिंग नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का रूल्स ये है कि इफ द मेन क्लॉज इज पॉजिटिव द टैग इज नेगेटिव, एंड इफ द मेन क्लॉज इज नेगेटिव द टैग इज पॉजिटिव। सीधा सा ये ध्यान रखना है, मेन क्लॉज नेगेटिव है टैग पॉजिटिव होगा, मेन क्लॉज पॉजिटिव है टैग नेगेटिव होगा। देखिए जरा, ही इज गोइंग टुडे, इजंट ही इज गोइंग, पॉजिटिव है तो यहां पे इजंट आएगा। ही इज नॉट गोइंग टुडे, वो नहीं जा रहा है आज, जा रहा है क्या, इज ही, तब फिर यहां पर पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी का ये आपका रूल है। और यहां पर एक छोटा सा रूल और देख लीजिएगा इसी के संबंध में, अ नेगेटिव सेंटेंस डज नॉट नेसेसरली मीन अ स्टेटमेंट विद अ नेगेटिव वर्ब। ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई सेंटेंस तभी नेगेटिव हो जब उसमें नो और नॉट लगा हो। नो और नॉट नहीं लगा है, इसके बावजूद भी सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है अगर नेगेटिविटी शोइंग वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं, देखने में वो पॉजिटिव लगेगा। इफ देयर इज नेगेटिव पार्टिकल एनीवेयर इन द सेंटेंस द टैग इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिविटी शोइंग कोई पार्टिकल उसमें पड़ा हुआ है तो फिर वो सेंटेंस, तो फिर हमारा स्टेटमेंट वो नेगेटिव माना जाएगा और ऐसी स्थिति में टैग पॉजिटिव होगा। देखिए जरा, आई कैन डू नथिंग अबाउट यू, आई कैन डू नथिंग अबाउट यू, कैन आई। अब देखिएगा, नॉट और नो नहीं आया लेकिन नथिंग आया है, नथिंग नेगेटिव को शो करता है। ऐसे ही दिस बुक इज ऑफ नो यूज टू अस, इज इट, तो ऑफ नो यूज, तो यहां पर पॉजिटिव। क्लॉज कंटेनिंग सेमी नेगेटिव एक्सप्रेशंस। अब सेमी नेगेटिव एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? सेमी नेगेटिव एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो वर्ड्स देखने में बिल्कुल पॉजिटिव होंगे लेकिन उनका मीनिंग, उनका सेंस जो है वो नेगेटिव होगा। जिनमें से फ्यू, हार्डली, लिटिल, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ये देखने में तो सब पॉजिटिव लगते हैं लेकिन मीनिंग इनका हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो अगर ये इनमें से कोई भी वर्ड हमारा मेन क्लॉज का सब्जेक्ट, मेन क्लॉज यूज होता है वर्ब के रूप में, तो जो हमारा जो टैग है, टैग वो नेगेटिव रहेगा, सॉरी टैग वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। देखें जरा, फ्यू पीपल इन द यूनिवर्सिटी वुड सपोर्ट दिस प्रपोजल, वुड दे, अ फ्यू, तो फ्यू यहां पर नेगेटिविटी को शो करता है तो इसलिए यहां पर वुड दे। हिंदी बता देता हूं, बहुत ज्यादा लोग यूनिवर्सिटी के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। करेंगे क्या? ऐसे बोला जाएगा ये, वी नो लिटिल अबाउट इट,
डू वी, हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्या? तो ये लिटिल का मतलब यहां पे नेगेटिव है। लिटिल, यहां लिटिल का मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं बहुत थोड़ी जानकारी, बहुत थोड़ी, कितनी भी थोड़ी है तो वो लिटिल नहीं है, तो वो अलिटिल है। लिटिल है इसका मतलब है नॉट मच, राइट? यहां पे देख लेते हैं, वी सेल्डम गो टू हर हाउस, डू वी, शायद ही कभी हम उसके घर जाते हैं, शायद ही अर्थात नहीं। तो इसका मतलब हो गया वी सेल्डम गो टू हर हाउस, डू वी, हम शायद ही उसके घर जाते हैं, है ना? इसमें देखिएगा, इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट फ्यू हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, इन सच केसेस द क्लॉजेस कंटेनिंग फ्यू विल टेक अ नेगेटिव टैग। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां अकेला फ्यू भी पॉजिटिव मीनिंग देता है, और ऐसी स्थिति में क्योंकि ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो टैग का जो ऑक्सिलरी होगा वो फिर नेगेटिव होगा। जैसे ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अब यहां पर फ्यू जो है वो नेगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो बहुत कम बात करने वाला व्यक्ति है, बहुत थोड़े शब्दों में बात करने वाला व्यक्ति है, राइट? इजंट ही, है ना? ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इजंट ही, वो बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात कहने वाला है ना? आगे देखिएगा, ही हैज रिलेटिवली फ्यू फ्रेंड्स, हैजंट ही, उसके तुलनात्मक रूप से बहुत कम दोस्त हैं, है ना? तो ये हैजंट, तो यहां रिलेटिवली फ्यू आया है, तो ये यहां पर पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव आया है। बस लास्ट में हमारे बचते हैं जाकर के, अ फ्यू एंड अ लिटिल आर पॉजिटिव एक्सप्रेशंस, क्लॉजेस with either of these two expressions in them take a negative tag, a few or a little, ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। तो अगर इनका प्रयोग किया गया है मेन क्लॉज में तो निश्चित तौर से जो हमारा टैग है उसमें ऑक्सिलरी जो आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। a few men in the village will certainly like it, won't they? गांव में कुछ लोग निश्चित तौर से इसे पसंद करेंगे, है ना? ऐसे we know a little about it, don't we? हमें इसके बारे में बहुत थोड़ी जानकारी है ना? तो लास्ट में, अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी लास्ट में नहीं आए हैं। इफ द मेन क्लॉज इज इन द फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव रिक्वेस्ट और कमांड, द टैग कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अर्थात मेन क्लॉज जो है वो पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड में है, तो टैग हमारा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे देखिएगा, शट द डोर विल यू, अब ये भी सही है, शट द डोर वॉन्ट यू, दरवाजा बंद कर दो, करोगे ना? दरवाजा बंद कर दोगे ना? इस तरीके से प्लीज डू मी अ फेवर विल यू, प्लीज डू मी अ फेवर वॉन्ट यू। अभी यही वाला मैं आपको पहले दे चुका हूं, जहां पर मैंने विल यू का प्रयोग करके बताया था। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर दोनों सही है, राइट? बट इफ द मेन क्लॉज इज इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव रिक्वेस्ट और कमांड, द टैग कैन ओनली बी पॉजिटिव। अगर कहीं मेन क्लॉज आपका नेगेटिव रिक्वेस्ट और नेगेटिव कमांड में है, तब फिर जो है ना टैग हमारा पॉजिटिव ही होगा। डोंट डू दैट एनी मोर विल यू, डोंट डिसअपॉइंट हर लाइक दैट इन फ्यूचर विल यू। तो देखिएगा जरा, अब ये नेगेटिव में है दोनों, डोंट डू दैट एनी मोर विल यू, ऐसा काम और मत करो, करोगे क्या? डोंट डिसअपॉइंट हर लाइक दैट इन फ्यूचर विल यू, भविष्य में उसे इस तरीके से निराश मत करो, है ना? तो अब लास्ट में आ जाते हैं, ये है हमारा रूल्स रिगार्डिंग वीक फॉर्म्स। वीक फॉर्म के संबंध में क्या है रूल? वीक फॉर्म के संबंध में रूल हमारा एकमात्र ये है, ओनली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स में अगर हम नेगेटिव में देते हैं ऑक्सिलरी तो वो कभी फुल फॉर्म में नहीं यूज होगी। डू नॉट यूज नहीं होगा, हमेशा डोंट होगा। डज नॉट यूज नहीं होगा, हमेशा डजंट होगा। हैव नॉट यूज नहीं होगा, हमेशा हैवंट होगा। इज नॉट यूज नहीं होगा, हमेशा इजंट होगा। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म
ही हमेशा यूज होगी टैग में। जैसे ही विल डू इट फॉर यू, वॉन्ट ही, अब ये देखिए विल नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है ना वो वॉन्ट होता है, तो ये वॉन्ट आएगा। शी वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल, वॉजन सी, उसे गोल्ड मेडल दिया गया है ना, दिया गया ना, तो वॉजंट सी, वॉज नॉट सी, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर जो ऑक्सिलरी नेगेटिव में होगी वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारे इस इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर आज ये क्वेश्चन टैग पर, हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक एक नियम आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी अंग्रेजी के कंपटीशन पर, लोअर लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक के कंपटीशन पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर हमारा इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा। इस पर मैं प्रयास ये करूंगा कि सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो और ऐसे टॉपिक पर मैं बनाऊंगा बिगिनिंग में, क्योंकि कुछ परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, ऐसे टॉपिक पर बनाऊंगा जो टॉपिक छोटा होगा, लेकिन उस टॉपिक से हर हालत में आपको छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम में आपको 1, 2, 4 प्रश्न मिलेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, ये वो टॉपिक हैं जिनमें बिगिनर से लेकर के एडवांस स्टेज तक के लर्नर्स प्रायः गलतियां करते हैं। बहुत धन्यवाद, देखते रहिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। धन्यवाद।